प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। काव्य संकलन के कवयित्री आज हम जानेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। ठीक है, पहले प्रस्तावना। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। हिंदी काव्य जगत में सुभद्रा जी अकेली ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने अपनी कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। अब हम उनका जीवन परिचय देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका तथा वीर रस की एकमात्र हिंदी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। वे प्रयाग के क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा थीं। 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के चौहान के साथ हुआ। विवाह के बाद सुभद्रा जी के जीवन में नवीन मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वे पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश सेवा के लिए तत्पर हो गए तथा राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय भाग लेती रहीं। देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने कई बार जेल यात्रा की। सुभद्रा जी का झांसी की रानी तथा वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविताएं आज तक लाखों युवकों के हृदय में वीरता का ज्वाला धधकाती रही है। साहित्यिक तथा राजनीतिक कार्यों में सुभद्रा जी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी से विशेष प्रोत्साहन मिला। इस प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरा और व्यापक हो गया। 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में स्वतंत्रता की इस पुजारिन की मौत हो गई। आगे देखें। साहित्यिक अवदान। अपने साहित्यिक जीवन में सुभद्रा जी ने बहुत कम लिखा, परंतु जो भी लिखा वह अद्वितीय है। वे देश प्रेम की भावना को काव्यात्मक स्वर प्रदान करने वाली कवयित्री के रूप में विख्यात हुईं। उनकी ओजपूर्ण वाणी ने भारतीयों में नव चेतना का संचार किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। मात्र झांसी की रानी शीर्षक पर आधारित उनकी कविता ही उन्हें अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। वीरों का कैसा हो वसंत नामक उनकी कविता भी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत कर देने वाली एक ओजपूर्ण कविता है। जन जन की प्रेरणा स्रोत ये अमर कविताएं जब भी सुनी या गाई जाती हैं, हृदय में तत्काल ही वीर भावों का संचार होने लगता है। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित काव्य के सृजन के साथ ही सुभद्रा जी ने वात्सल्य भाव पर आधारित कविताओं की भी रचना की। इन कविताओं में उनका नारी सुलभ मातृभाव दर्शनीय है। दाम्पत्य प्रेम पर आधारित उनकी प्रणय भावना में पवित्रता का दर्शन मिलता है। रचनाएं उनकी मुख्य रचनाएं हैं मुकुल और त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी। मुकुल काव्य संग्रह पर इनको से केसरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी वीर रस कविताओं के माध्यम से सुभद्रा जी ने निडर नारी की जिस छवि को प्रदर्शित किया है वह विशेषतः नारी जगत के लिए एक अमूल्य देन है। शैली सुभद्रा जी की शैली अत्यंत सरल और सुबोध है। इनकी रचना शैली में ओज, प्रसाद और माधुर्य भाव से युक्त गुणों का समन्वित रूप देखने को मिलता है। राष्ट्रीयता पर आधारित इनकी कविताओं में सजीव एवं ओजपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। ये तो रहा सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। बच्चों, अब अगले वीडियो में मैं किसी और का लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।